बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस नम्स का जो एंट्री टेस्ट होना है बीएस प्रोग्राम्स या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का, उसके हवाले से एंट्री टेस्ट की तैयारी के हवाले से ये आप लोगों के सामने ये स्केच है, ये पैटर्न है आप लोगों का। इस तरीके से आप लोगों का एंट्री टेस्ट बनेगा जिसके टोटल एमसीक्यूज 50 होंगे, 70 मिनट होंगे और एमसीक्यूज टाइप होंगे। इसका आप ये वेटेज और हर चीज़ इधर दी हुई है। इसी पैटर्न से मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट तैयार किए हैं। इन टेस्ट के साथ आप लोग उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आएगी कि आप लोगों का टेस्ट किस तरह से होगा। ये सैंपल पेपर के तौर पर आप ले सकते हैं और उम्मीद है कि इन्हीं में से आपका कुछ सवालात भी आप लोगों के साथ अटैच हो जाए। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी कहता चलूँ कि मैंने पहले आप लोगों से कहा था कि मैं टेस्ट प्रिपेयर करूंगा, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मुझे इतना टाइम नहीं निकाल पाया कि आप लोगों के लिए कोई वीडियो बना पाऊँ। तो अब मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई और तकरीबन आपसे 2 मिनिमम और मैक्सिमम 4 टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं टेस्ट की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ टेस्ट नंबर 1 कैंडिडेट्स, ये आप लोगों का टेस्ट है। इसके अंदर आप लोगों का जो एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है साथ में, और मुकम्मल जितना भी वो टेस्ट का पैटर्न था उसी हिसाब से ये आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं, पहला सेक्शन आप लोगों का होगा इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स का। इसके 15 एमसीक्यूज होंगे। तो आपको सबसे पहले क्रिटिकल रीडिंग एंड अप्लाई कंप्रीहेंशन के अंदर एक पैराग्राफ दिया जाएगा। वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द ऑथर इन द गिवन पैसेज। यानी जो आपको पैराग्राफ दिया होगा वो पैसेज फर्स्ट की आप लोगों का होगा अबाउट क्लाइमेट चेंज। तो आपने उसका आंसर दे देना है, टू आर्ग्यू फॉर इमीडिएट इन्वायरमेंटल एक्शन। तो वो यहाँ पर उसने बता दिया है, द पैसेज रिपीटेडली अर्जिस, कि वो रिपीट कर रहा था ज्यादातर, रीडर टू टेक एक्शन यूजिंग परसुएसिव लैंग्वेज एंड एविडेंस के हवाले से। दूसरा सवाल वो भी आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मुतल्लिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है वो आप लोग एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं सम स्टेक होल्डर्स रेजिस्ट चेंजेस। तो आप लोगों को जो टेक्स्ट दिया गया होगा वो आप लोगों का कुछ इस तरह से होगा कि आपको जो मेंशन करेगा अपोजिशन फ्रॉम सर्टेन ग्रुप्स, यानी जो भी चीज आप लोगों को सर्टेन ग्रुप से मेंशन करेगी आप उसको लिख सकते हैं सब स्टेक होल्डर्स रेजिस्ट चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज फ्रेज बाइट द बुलेट लाइकली मीन इन द कंटेक्स्ट। यानी जो उसके अंदर पैराग्राफ होगा उसके अंदर जो एक फ्रेज दिया गया होगा उसका आपने मतलब बताना होगा। इसका मतलब है एंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस, यानी इसका मतलब ये है कि आपने टू फेस हार्डशिप ब्रेवली, इसका मतलब ये होता है किसी मुसीबत को बहादुरी से बर्दाश्त करना। विच बेस्ट समराइजेज द थर्ड पैराग्राफ। जो तीसरा पैराग्राफ दिया होगा उसको आपने समराइज, यानी इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, द काजेस ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन। आप लोगों का द पैराग्राफ लिस्ट फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एज काजेस। रीडिंग कंप्रीहेंशन के बाद 5वां इसका क्वेश्चन आएगा, द ऑथर्स टोन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कंसर्न्स, सार्कस्टिक, ह्यूमरस एंड डिफरेंट। तो आप जो वरिंग एंड अर्जेंट वाले जो आते हैं वो अक्सर कंसर्न शो करते हैं, तो इसलिए आप इसे कंसर्न कहेंगे। व्हाट इज द लाइकली सोर्स ऑफ दिस पैसेज। जो आपको पैराग्राफ दिया होगा उसका सोर्स क्या है, एन एडिटोरियल इन द न्यूज़पेपर, या कोई भी आपने जो उसका सोर्स होगा वो आपने बता देना है कि ये वाला एडिटोरियल लगता है या स्पोर्ट्स मैगजीन लगता है, कोई भी चीज़ है वो आपने उसको उनका जो ऑप्शन होगा उसके ऊपर आपने लगा देना है। अगला आप लोगों का आ जाता है अप्लाइड लैंग्वेज यूज इन एकेडमिक सेटिंग्स। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो इसमें से जो पंक्चुएटेड सेंटेंस होगा वो आपने चूज करना है। द स्टूडेंट्स बैग्स वर लेफ्ट इन द लाइब्रेरी, तो जो बेस्ट होगा वो आपने लगा देना है। विच सेंटेंस इज इन पैसिवाइज। पैसिवाइज में कौन सा, द प्रपोजल वाज अप्रूव्ड बाय द कमेटी। तो ये वाज अप्रूव्ड आप लोगों का शो करता है पैसिवाइज है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस फ्रैगमेंट, उसका हिस्सा, द रिपोर्ट वाज सबमिटेड ऑन टाइम। ठीक है, तो आफ्टर द मीटिंग एंडेड लैक्स अ मेन क्लास। ठीक है, तो इसके अंदर मेन क्लास लैक करती है। उसके बाद एनालिटिकल लैंग्वेज स्किल आपका आएगा, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग। नोवाइस, बिगिनर, एक्सपर्ट, रोकी। तो इसके अंदर जो एक्सपर्ट है इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अदर्स। ठीक है, तो ये आपका जो दूसरों के साथ नहीं बिलोंग करता, एक्सपर्ट इनमें से किसी के साथ मैच नहीं करता। कंप्लीट द एनालॉजी। राइटर इज टू बुक एज आर्किटेक्ट इज टू बिल्डिंग। ठीक है जी, a writer creates a book, an architect creates building. Choose the most logical order of sentences to form a coherent paragraph.
देन ऐड द एग्स, तो इसको आपने बता देना कौन सा पहला दूसरा आएगा। फर्स्ट प्री हीट द ओवन, उसके बाद नंबर एन, देन ऐड द एग्स, चौथे नंबर पे नेक्स्ट मिक्स द ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और तीसरे नंबर पे फाइनली बेक फॉर 30 मिनट्स। तो ये आपका सीक्वेंस बन जाएगा। एवरीडे फंक्शनल लैंग्वेज इसके अंदर विच इज द मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज पास द साल्ट। तो ये आपने जो रिक्वेस्ट है मोस्ट पोलाइट वो आपने बताना है। कुड यू प्लीज इज द मोस्ट पोलाइट फॉर्म। व्हाट डज ASAP स्टैंड फॉर ऑफिस कम्युनिकेशन, तो इसका है एज सून एज पॉसिबल। इन एन ईमेल वेयर शुड द रिसिपिएंट्स एड्रेस बी प्लेस्ड, इन द टू फील्ड, तो ये आपने ज़हन में रखना है कि ये टू फील्ड के अंदर आता है। अब आ जाएंगे आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। सबसे पहला है इफ आर रोजेज आर फ्लावर्स एंड सम फ्लावर्स फेड क्विकली, विच स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, तो इसमें से कौन सा ट्रू होगा। इट इज पॉसिबल दैट सम रोजेज फेड क्विकली, सम फ्लावर्स के हवाले से मे इंक्लूड रोजेज बट नॉट नेसेसरीली, लेकिन ये जरूरी नहीं होगा। विच कंक्लूजन फ्लोज लॉजिकली, नंबर 17 विच कंक्लूजन फॉलोज लॉजिकली, तो ये प्रीमिसेस आल स्टूडेंट्स स्टडी सम स्टूडेंट्स प्ले स्पोर्ट्स, तो इसके अंदर सम हु स्टडी प्ले स्पोर्ट्स, तो इसको आपने लॉजिकली कर दिया। साथ में एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द फ्लॉ, ही इज अ ग्रेट एक्टर सो ही मस्ट बी अ ग्रेट पर्सन। इसके अंदर हासी जनरलाइजेशन दी हुई, एज्यूमिंग स्किल इन वन एरिया इंप्लाइज वर्चू इन अनदर इज अ जनरलाइजेशन, तो इसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं। फॉर्मल लॉजिक, इफ ए इंप्लाइज बी एंड बी इज फॉल्स देन ए मस्ट बी फॉल्स, तो ये आपका मॉडुलस टोलेंस होगा, यानी ए कैन नॉट बी, अगर बी फॉल्स है तो आपका ए दुरुस्त नहीं हो सकता। नो कैट्स आर डॉग्स, सम पेट्स आर कैट्स, देयरफॉर, कोई भी कैट डॉग्स नहीं हो सकती, सम पेट्स कैट्स हो सकती हैं। सम पेट्स आर नॉट डॉग्स इज नेसेसरीली ट्रू, सिंस सम पेट्स आर कैट्स एंड नो कैट्स आर डॉग्स, दोज पेट्स आर नॉट डॉग्स, तो वो जो पेट्स सारे के सारे पेट्स डॉग भी नहीं हो सकते। विच इज द कंट्रापॉजिटिव ऑफ इफ इट रेन्स द ग्राउंड इज वेट, इसका कंट्रापॉजिटिव क्या होगा। कंट्रापॉजिटिव रिवर्स करता है एंड निगेट्स बोथ पार्ट्स, और दोनों को निगेट करता है। इफ द ग्राउंड इज नॉट वेट इट डिड नॉट रेन, यहां से शुरू होगा तो फिर उसके बाद चलेगा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, व्हाट कम्स नेक्स्ट, 2, 6, 12, 20 के बाद यहां पर आ जाएगा आपका 30, तो ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन साथ में देख सकते। इफ वर्कर्स बिल्ड अ वॉल इन 8 days, हाउ मेनी डेज फॉर 6 वर्कर्स, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, ट्वाइस वर्कर्स है, हाफ टाइम है, तो 4 दिन लगेंगे। ए क्लॉक शोज 3:15, व्हाट इज द एंगल बिटवीन हैंड्स, तो ये 7.5 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये आपने इसको एक्सप्लेनेशन इसकी जरा चेक कर सकते हैं। विच नंबर इज डिफरेंट, 16, 25, 36, 49, 16, ऐसे 4 और 81, इसमें से सारे 4 के क्यूब हैं, सिवाय 64 के बाकी सारे 4 के स्केयर्स हैं, परफेक्ट स्केयर्स हैं सिवाय 64 के। अरिथमेटिक आ गया, 25% ऑफ 200 इज, तो ये आपका 50 आ जाएगा। सिंप्लीफाई 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये 30, 24, 18 और 10, इसका 18 आ जाएगा, ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया है, 24 आ जाएगा। उसके बाद बेसिक अलजेब्रा, सॉल्व फॉर x, 2x + 5 = 17, तो x आप लोगों का आ जाएगा 6, इसको आपने एक्सपेंड करना है, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा x² - 9, ये आप लोगों का फार्मूला भी है, a + b × a - b। इफ y = 2x - 1 एंड x = 4 देन y = 7, तो ये आपका नीचे सॉल्व किया हुआ एक्सप्लेनेशन के अंदर। इस तरह सिंपल ज्योमेट्री है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ 8 सेंटीमीटर, विड्थ 5 सेंटीमीटर, तो फिर एरिया क्या होगा, तो एरिया का फार्मूला लेंथ इंटू विड्थ = दिस। इन राइट एंगल ट्राइंगल लेग्स आर 3 and 4, हाइपोटेनस क्या होगा, तो ये आप लोगों के पास आ गया फार्मूला हाइपोटेनस का, उसके साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑपरेशंस, विच इज प्राइम नंबर, तो 17 इज ओनली विजिबल बाय 1, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद पर और 1 पर डिवाइड होते हैं। एलसीएम ऑफ 12 and 18, ये एलसीएम आपका सिंपल क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं एलसीएम इस तरीके से लेना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 7 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, तो ये 76 आपका आ गया। नीचे एक्सप्लेनेशन की हुई है। डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके 5 MCQs आपको आएंगे। इन विच मंथ वर सेल्स हाईएस्ट,
तो ये मार्च लिखा हुआ है। टेबल शोज मार्च इक्वल टू 120 हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो जो टेबल आप लोगों का शोइंग मंथली सेल्स इन थाउजेंड, तो आप लोगों को एक टेबल साथ दिया होगा, तो आपने उस हवाले से देखेंगे कि ये आ रहा है। व्हाट इज द टोटल सेल्स फॉर क्वेश्चन 1 जनवरी से मार्च, तो आप लोगों को टेबल दिया होगा, उसी हवाले से आपने बता देंगे 310 जो भी आप लोगों का आएगा वो टेबल के थ्रू आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। विच मंथ शोड अ डिक्रीज फ्रॉम प्रीवियस मंथ, तो जनवरी का 100 था, फरवरी का 90 था, तो डिक्रीज कर दिया, तो फरवरी ने डिक्रीज किया। तो ये टेबल के थ्रू आपने इसका आंसर देना है जो आप लोगों को टेबल गिवन होगा। व्हाट इज एवरेज मंथली सेल्स 100 सेल्स इन मे इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट ओवर अप्रैल, तो ये परसेंट का सवाल है लेकिन आपने टेबल से देख कर करना है इसको। सेक्शन 5 जनरल नॉलेज होगा, पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से पहला होगा। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये आप नीचे एक्सप्लेनेशन। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू। तो उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आप लोगों का आएगा। विच कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक्स, तो वो फ्रांस था। द करंट यूएन सेक्रेटरी जनरल एज ऑफ 2026 इज। उसके बाद जनरल साइंस, विच गैस डू प्लांट एब्सॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 46, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। बेसिक जियोग्राफी के आपको सवाल आएंगे। द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ इज पैसिफिक। विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट, तो वो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। और बेसिक स्पोर्ट्स में से आपको आएंगे, हाउ मेनी प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम ऑन द फील्ड, तो 11 प्लेयर्स होते हैं। द फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड बाय यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, तो ये एक बहुत अहम सवाल है। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको फीफा वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट करेंगे। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस आप लोगों के नेक्स्ट टेस्ट के साथ आएगी, तो मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए से बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।